खुद को बचाना है, परिवार को भी बचाना है। घरों में कैद रहे वरना कोरोना बीमारी आ जाएगी। बाहर निकलोगे तो समाज और कानून के गुनहगार हो जाओगे। लेकिन बुंदेलखंड वासियों का सच दूसरा है। यहाँ के लोगों को आर्थिक तंगी एवं भुखमरी ने जकड़ रखा है। सरकार की व्यवस्थाएं कितनी शानदार हैं। सरकारी आंकड़ों की डाटा में झांक कर देखिए। सरकारी कंप्यूटर शानदार बता रहा है। जब सरकार की स्थिति को ग्राउंड जीरो पर देखा जाए, दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। चाहे दिहाड़ी मजदूर हो या चाय पान ठेला लगाने वाले लोग, उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें जगह जगह जाना पड़ेगा। इतने भिखमंगे हो जाएंगे कि उन्हें पूरी सब्जी देकर लोग फोटो खींचने आएंगे। गरीब एवं असहाय लोगों को जिल्लत उन्हें कभी देखने को ना मिले। सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी सब भूल जाइए। जब आप इनके रसोई घर में जाएंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि खाने पीने की कोई सामग्री उपलब्ध ही नहीं है। आज आपको कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी जिले मौरानीपुर नगर मोहल्ला पाठकपुर निवासी कल्लू लखेरे पुत्र रामचरण, जब से लॉकडाउन हुआ है, यह दिहाड़ी मजदूर गुब्बारे बेचकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। मीडिया में खबर आई। खबर का संज्ञान उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने लिया और फौरन 2 दिन से भूखे कल्लू लखेरे के घर पहुंचकर राशन पानी का इंतजाम किया। नगद राशि देकर गैस सिलेंडर भी भरवाया गया। जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरे मकान को नए सिरे से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाने का आश्वासन दिया। उप जिलाधिकारी ने कमजोर और असहाय व्यक्तियों की मदद करके मानवता को मजबूत करने का काम किया है। मौरानीपुर झांसी से पुरुषोत्तम राय की रिपोर्ट। मोहल्ला पाठकपुरा के हैं हम निवासी। न कुछ है खाने के लिए, न गैस है, न कुछ है बर्तन देखना कुछ नहीं है, न गैस है खाना। कुछ नहीं है आपको? कुछ नहीं है। मुझे सरकारी सहायता मिली? कुछ आपको सरकारी सहायता मिली? न सरकारी सहायता मिली, न कुछ भी नहीं मिला है। राशन भी नहीं मिल रहा? राशन भी नहीं मिल रहा। ना आपको कोई सुविधा मिली है? कोई सुविधा नहीं मिल रही। कैसे चला रहे हैं आप? गुब्बारे बेचते से उनमें हो जाती गुजर बसर, तो वो भी बंद है लॉकडाउन की वजह से। मानसून के अपना कर लो जो कुछ है। 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया है। चलो ठीक है। मोहल्ला पाठकपुरा के कल्लू लखेरे का क्या मामला है? मोहल्ला पाठकपुरा में बच्चे कल्लू लखेरा नाम का लड़का रहता है, जो नहायत बहुत ज़्यादा गरीब है। हाथ ठेला चला के अपनी गुजर बसर करता था। कुछ दिनों बाद उसका ठेला टूट गया और उसने गुब्बारे का काम किया। अब लॉकडाउन में गुब्बारे भी नहीं कहीं मिल पाए उसके। काफ़ी गरीब व्यक्ति है। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया। मैं घर से निकला, मुझे जानकारी हुई उसकी, तो मैंने SDM साहब को, तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया उसके लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पात्र नहीं है, उनको आवास मिल गए। अपात्र लोगों को आवास मिल गए। वो आवास की श्रेणी में आता है, उसको आज तक आवास नहीं मिला। उसका जो सफ़ेद कार्ड था उसके पास, 2 महीने पहले उसका सफ़ेद कार्ड निरस्त कर दिया गया। उसको उस पर भी राशन नहीं मिला। जब थोड़ा उसका हल्ला हुआ तो उसके बाद फिर प्रशासन ने उसकी मदद की, उसको राशन सामग्री भिजवाई SDM साहब ने। तो क्या SDM साहब को आपने अवगत कराया था? जी, SDM साहब को अवगत कराया। SDM साहब ने तुरंत कर्मचारी अपने भेज के सामग्री भिजवाई उसके पास। आपका आरोप है कि पात्र लोगों को जो है आवास नहीं प्राप्त हुए। जी। क्या इस संबंध में कोई शिकायत आपके द्वारा की गई? नहीं, मैंने शिकायत तो नहीं की, क्योंकि मैं भी उस वार्ड से पार्षद रहा हूँ पूर्व में। मेरा शिकायत करना एक राजनीतिक मामला बन जाता, इसलिए मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो देखें जिनको आवास दिए जा रहे हैं क्या वो उस लायक हैं या नहीं, उस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छा विजय चौबे जी, आप ये बताइए कि ये पूरा है क्या प्रकरण? ये पाठकपुरा में कल्लू लखेरे जी हैं, तो उनके पास 2 दिन से शाम को भूखे थे। तो माननीय पार्षद जी ने बताया, तो हम लोग वहाँ पर गए, देखा। हम लोगों ने मीडिया में मौलानीपुर मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सहयोग किया।
हम लोग सब लेकिन तक पहुँच गए हैं और इसकी पूरी तरह से मदद हो रही है। पूरे ज़िले में और पूरे नगर में ऐसे कितने ही कल्लू हैं जो कि आज समाज से अपनी बेटा नहीं कह पा रहे हैं, अकाली से बेटा नहीं कह पा रहे हैं और भूख मरने की स्थिति में है वो, लेकिन शासन प्रशासन की योजना जो चल रही है ऐसे गरीब लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही है। वजह क्या है? उच्च अधिकारी जो है अलाधिकारी हैं वो तो सोच रहे हैं काम हो, जनता के प्रति उनका लगाव है और चाहते हैं वो काम की जो योजना है वो पहुँचे, लेकिन जो निजी अधिकारी हैं वो सही तरह से काम अपन नहीं कर रहे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अधिकारियों को जरा टाइट करें, स्थिति बड़ी खराब है। भाई कुछ लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके पास तो राशन पहुंच रहा है, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, लेकिन और भी कुछ लोग हैं जो जिनके तरफ इन लोगों का भी ध्यान नहीं पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि उनके तरफ भी इनका ध्यान पहुंचे, उनको भी ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हों, वो भी इनसे वंचित ना रहें, जो कह नहीं पा रहे हैं अपने मुँह से। हमने देखा है उसका टूटा फूटा मकान है जी, और पूरी तरह जीर्ण शीर्ण स्थिति में है उसका पूरा मकान जी। इतने के बावजूद भी जो विकास की योजना है उसके दरवाजे नहीं पहुंची है। जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका की कमियां पाई जा रही हैं। तो उनने वहीं बगल में एक जो आवास दिया है, उनने 2 मंजिला मकान देख के आवास उसको तो दे दिया, लेकिन उनको ये कच्चा मकान नहीं दिखा कि ये भी आवास की श्रेणी में आता है, इसको भी आवास दिया जाए। ये कहीं ना कहीं नगर पालिका की भूल है। सरकारी योजना है उसके घर का रास्ता भूल गई है। अभी ये संज्ञान में आया था जो है इसके घर पे हमने राशन की किट वहाँ पे पहुँचवा दी है। उसके साथ साथ में जो हमारी कम्युनिटी किचन है उससे वहाँ पे खाना भी करवा दिया गया है। और उसकी पहले शादी हुई थी तो वाइफ जो है उसकी बाहर जा चुकी है, इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे फिलहाल अकेला है और उसकी हमने यहाँ पे व्यवस्था करा दी है। उसके साथ साथ में अभी संज्ञान में आया था सिलेंडर भी उसका खत्म हो गया, तो सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो हमने यहाँ पे करवा दी है। जहाँ तक आवास की बात है, आवास के लिए हमने अभी को संदर्भित कर दिया है। सत्यापन करने के उपरांत अगर वो पात्र पाया जाता है तो उसकी जो आवास की है वो व्यवस्था करा दे रहे हैं। अगर दैनिक मजदूरी के उसमें वो पात्र है तो हम उसकी दैनिक मजदूरी की जो व्यवस्था है वो भी हम करवा देंगे। थैंक यू।